हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। चूँकि आज की वीडियो है क्लास 10th वाले के लिए, वैसा क्वेश्चन ही हम लोगों ने तैयार किया है जिनमें जो हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी उम्मीद की जाती है कि इस बार भी पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दें। इसका उत्तर होगा, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिस्मार्क का जो मुख्य उद्देश्य पर्सा को शक्तिशाली बनाकर जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना एवं जर्मनी में उसके प्रभाव को समाप्त करके पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। दूसरा क्वेश्चन जो है, हो ची मिन्ह के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादी का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करके वास्को गया और साम्यवादी से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग दे अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पुरानतः उग्र विचारों पर चलने वाला पार्टी थी। 1954 में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी। रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखें। तो रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मार्च 1919 में अंग्रेजों सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने उसे बंदी बनाकर उस पर मुकदमा चला उसे दंड दे सकती थी। यह एक काला कानून था जिसका विरोध पूरे देश यानी पूरे भारत में हुआ था। इसी कारण जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषयों की सूची है। इनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को के साझा अधिकार को वर्णित किया गया है। रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सन 1917 में रूसी क्रांति का विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप ही रूस के जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी समाज या उद्योग के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना को ही आधारिक संरचना कहते हैं। प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक संकट पर्यावरण के हालात के नेतृत्व में तत्व है जिनमें जन धन को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है, जबकि आपदाओं में से बड़े पैमाने पर जन धन की हानि तथा सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था भी ठप हो जाती है। थैंक यू।